नमस्कार दोस्तों, आप और हम दादी नानी की कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। हमने हमारा बचपन इन्हीं लोक कथाओं के साथ जिया है। आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में हम उन कहानियों को लगभग भूल से गए हैं। दादी नानी की उन्हीं कहानियों को सहेजने और बचपन की यादों को एक बार फिर से जीने के लिए हम इस चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल पर हम आपके लिए लोक कथाओं की एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको राजा रानी, सोने के बालों वाली राजकुमारी, तोता मैना, नेक बादशाह, दयालु चुड़ैल जैसी कहानियां निरंतर सुनने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी से, जिसका नाम है सोने के बालों वाली राजकुमारी सोनकेशी। बहुत पुरानी बात है, एक कस्बे में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। 4 में से बड़े 3 पुश्तैनी धंधे के साथ साथ अपना अपना काम धंधा भी करते थे, पर सबसे छोटा बेटा कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी इस आदत की वजह से साहूकार उससे नाराज रहने लगा। साहूकार ने उससे बोल चाल भी बंद कर दी थी। बाकी के भाई भी उसे खिंचे खिंचे से रहने लगे थे, पर माँ तो माँ होती है, वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ करने की सलाह देती रहती। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और 100 रुपये उसके हाथ में देते हुए उसे कहा कि इन रुपयों से अपना कोई व्यापार शुरू करो। साहूकार का बेटा 100 रुपया लेकर मेले में पहुंच गया। वहां उन रुपयों से वह एक चूहा खरीदकर खुशी खुशी घर पहुंच गया। माँ ने चूहा देखा तो माथा पीट कर रह गई। फिर उसने लड़के से कहा, 100 रुपये व्यर्थ ही चूहे पर बर्बाद कर दिए। खैर, अब ले ही आए हो तो इसे अनाज के भंडार में ले जाकर छोड़ दो, वहां अनाज खाता रहेगा। लड़का चूहे को अन्न भंडार में लेके गया और वहां छोड़ दिया। चूहा आजाद हुआ तो उसने लड़के से कहा, तुमने मुझे आज़ादी दिलाकर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम पर कोई भी विपत्ति आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इतना कहकर चूहा बोरी में घुस गया। दिन बीतते गए, बाप भाइयों के साथ उसकी नफरत बढ़ती गई, पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। फिर से पसीजा। उसने फिर एक बार उसे 100 रुपया देकर कोई व्यापार करने को कहा। लड़का बाजार गया और 100 रुपये के बदले एक बिल्ली ले आया। घर लौटा तो माँ ने बिल्ली देखी तो उसको बड़ा खिन्न हुआ। बेटे को डांटते हुए बोली, बिल्ली को बाहर ले जाकर छोड़ दो। लड़के ने बिल्ली को छोड़ा तो उसने भी छूटते हुए यही कहा, मित्र, तुमने मुझे आज़ादी दी है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर तुम पर कोई विपत्ति आए तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। कहती बिल्ली अंधेरे में गुम हो गई। दिन बीते, माँ ने एक और प्रयास किया। बेटे को 100 रुपये देते हुए कहा, देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, शादी ब्याह की उम्र हो चली है, यह पैसे लेकर जाओ और कुछ काम धंधा शुरू करो। लड़का पैसे लेकर बाजार गया और उन पैसों से एक तोता खरीद कर ले आया। माँ ने तोता देखा तो अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसने तुरंत तोते को छोड़ने का हुक्म दिया। लड़के ने जब तोते को छोड़ा तो तोता भी धन्यवाद करता हुआ मुसीबत में उसका साथ देने की बात कहकर उड़ गया। साहूकार और दूसरे भाइयों को सारी बात का पता चला तो वे बड़े नाराज हुए। समय बीता। एक दिन लड़का माँ के पास पहुँचा
और व्यापार के लिए पैसों की मांग की। माँ ने घर के दूसरे सदस्यों से छुपकर उसे पैसे दे दिए और यह कहते हुए विदा किया कि अब की बार इन रुपयों से कुछ काम धंधा जमा कर ही लौटना, पहले की तरह जाया मत कर देना। लड़का पैसा लेकर हाट बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मदारी से हुई। मदारी के पास एक बूढ़ा सांप था। लड़के ने 100 रुपये देकर वो सांप खरीद लिया और घर लौट आया। घर में माँ ने जब सांप को देखा तो अपनी किस्मत को रोने लगी। लड़के को जोर जोर से डांटने लगी। शोर सुनकर साहूकार और दूसरे भाई भी आ गए। सब लड़के को कोसने लगे। सबने सांप को तुरंत घर से दूर ले जाकर छोड़ने का हुक्म दिया। लड़का सांप लेकर चल पड़ा। एक निर्जन स्थान पर उसने सांप को छोड़ना चाहा तो सांप ने कहा, मित्र, मदारी की कैद से छुड़वाकर तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, पर तुम मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब चला नहीं जाता। अगर रेंगूंगा तो पक्षी मुझ पर आक्रमण कर देंगे, अतः मुझे उठाकर ले चलो। मैं जहाँ कहूँगा वहाँ मुझे छोड़ देना, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। साहूकार के लड़के ने सांप को उठाया और चल पड़ा। रास्ते में एक जगह बहुत बड़ी वामी थी। वामी के एक छोर पर बहुत बड़ा छेद था। सांप ने वहाँ उससे कहा, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, पर मेरी पूंछ को पकड़कर रखना, छोड़ना मत। लड़के ने सांप को वहीं रखा और उसकी पूंछ कसकर पकड़ ली। सांप धीरे धीरे उस बड़े छेद में घुस गया। पूंछ पकड़े लड़का भी उस छेद में गहरा उतरता गया। उतरते उतरते वे बड़े गहरे उतर गए और एक शहर में पहुंच गए। शहर के सुंदर भवनों, रास्तों, फूलों, बगीचों की सुंदरता देख लड़का बड़ा विस्मित हुआ और उसने देखा कि वो बूढ़ा सांप एक सुंदर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मनुष्य रूप में आते ही उसने लड़के से कहा, चलो मैं तुम्हें अपने राजा के पास ले चलता हूँ। चलते चलते वह महल के भीतर पहुँच गए। अंदर सिंहासन पर बड़ी बड़ी पूंछों वाला सांपों का राजा विराजमान था। मनुष्य रूप में आए उस सर्प ने राजा को झुककर अभिवादन किया। राजा ने कहा, आ गए तुम, बहुत समय लगा दिया, कैसी कटी वहां पर? सांप ने कहा, पूछिए मत महाराज, मदारी के हाथ पड़कर मेरे कुछ भी बस के ना रही थी। यह तो भला हो इस भले मानस का जिसने मुझे मदारी से आजादी दिलवाई। यह कहते उसने सारा वृतांत कह सुनाया। लड़के ने राजा ने लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया, उसका खूब आदर सत्कार किया और इस तरह लड़का वहीं पाताल में सर्पलोक में रहने लगा। समय गुजरता गया। सांपों के राजा को लड़के का स्वभाव बड़ा भाया, सो उसने अपनी एक लौती बेटी का ब्याह उसे करने की सोची। उसने अपने वजीरों से सलाह मशवरा किया और सबकी रजामंदी से दोनों का ब्याह करवा दिया। लड़के का ठाट बाट राजाओं का सा हो गया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके बाल सोने के थे, स्वभाव की भली थी। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन लड़के ने पत्नी से कहा, यहाँ रहते काफी समय हो चला है, कब तक ससुराल में रहूंगा? चलो धरती लोक पर चलते हैं। लड़की ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, पहले चलकर पिताजी से पूछ लेते हैं, उनकी आज्ञा लेकर चल पड़ेंगे। एक बात और, अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो
वे तुमसे कुछ मांगने को बोलेंगे। मांगने से पहले तुम उनसे देने का वचन मांगना। अगर कुछ भी देने का वचन दे देंगे तो उनके हाथ में पहनी अंगूठी को मांग लेना। उसी शाम लड़का राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, हमें यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। अब हम दोनों अपने लोक जाना चाहते हैं, आशीर्वाद दें। राजा ने जाने की आज्ञा देते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। लड़के ने पत्नी के कहे अनुसार पहले वचन मांगा और फिर राजा के हाथ की अंगूठी मांग ली। राजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, अंगूठी उतारी और उसे देते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी लड़की ही नहीं, अपना सर्वस्व दे दिया है। अब तुम धरती लोक पर जाओ और जैसे मर्जी हो वैसे रहो। अगले दिन सबने खुशी खुशी दोनों को धरती लोक के लिए विदा किया और इस तरह वो दोनों धरती लोक पर पहुंच गए। धरती पर पहुंचकर लड़का अपने घर की ओर बढ़ा तो पत्नी ने कहा, मैं उस घर में नहीं रहूंगी। सुनकर लड़का चिंता में पड़ गया कि वे अब कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। उसे चिंता में डूबे देख लड़की ने अंगूठी निकाली और उसकी स्तुति करते हुए कहा, हे रामेश्वरी मुंदरिये, यहाँ एक ऐसा सुंदर महल बन जाए जिसमें धरती की हर सुख सुविधा मौजूद हो। तुरंत वहाँ पर एक सुंदर महल बन गया और उसमें रोज के जरूरत की हर चीज मौजूद हो गई। लड़के को यह देख अंगूठी की महत्ता पता चली और ससुर की कही बात भी समझ में आई। दोनों खुशी खुशी वहाँ रहने लग गए। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती अंगूठी प्रस्तुत कर देती। एक दिन लड़के की पत्नी महल के चौबारे पर बैठकर अपने बाल संवार रही थी कि उसके 2 बाल झड़कर पास बहती नदी में जा गिरे। बाल एक मछली ने निगल लिए और तैरती तैरती दूर किनारे निकल गई। एक रोज वो मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। वह उसे दूसरी मछलियों के साथ राज दरबार में दे आया और इस तरह वो मछली रसोई घर में पहुंच गई। राजा के रसोइयों ने जब मछली को काटा तो पेट में सोने के बाल देखकर हैरान हुए। वे तुरंत राजा के पास पहुंचे और बालों को दिखाते हुए सारी बात बताई। राजा सोने के बालों को देख पागल हो गया। वह सोचने लगा कि जिस औरत के बाल इतने सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। वह सोने के बालों की मालकिन को अपने महलों में देखने की इच्छा पाल बैठा और तुरंत उसने अपने सभी दूतों को महल में बुला लिया और पूछा कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो। सबने अपनी अपनी खूबियां बताई। राजा सुनता गया। अंत में 2 दूत रह गए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, मैं स्वर्ग में छेद कर सकता हूँ। तो दूसरे ने कहा, महाराज, मैं अंबर के ऊपर कपड़ा डाल सकता हूँ। राजा ने स्वर्ग में छेद कर डाल सकने वाले दूत को अकेले में बुलाया और सोने के बालों की बात बताते हुए अपनी इच्छा जताई। सारी बात सुनकर दूत ने कहा, महाराज, मैं सोने के बालों वाली लड़की के बारे में जानता हूँ। वह पाताल के लोक सर्पों के राजा की बेटी है, पर वह धरती पर कैसे पहुंची इसका मुझे कुछ पता नहीं। खैर, मैं उसे ढूंढने का प्रयास करता हूँ। आप कुछ नौकर चाकर और रुपए पैसे देकर मुझे विदा कीजिए। मैं तुरंत खोज में निकलता हूँ। राजा ने वैसा ही किया और दूत खोज में निकल पड़ा। दूत मछली पकड़ने वालों से पूछताछ करते हुए आखिर उस मछुआरे तक पहुंच गया जिसने मछली को पकड़ा था। उससे सारा वृत्तांत जान आखिर वो उस नदी तक जा पहुंचा, जहां पहुंचकर उसने एक नाव तैयार करवाई और पानी की उल्टी दिशा की ओर बढ़ चला। नाव
दिन रात चलती चलती आखिर उस महल किनारे तक पहुंच गई जहां पति पत्नी रहते थे। दूत ने मल्लाह को हुक्म दिया, मैं जब तक ना लौटूं यहीं पर रहना। यह कहकर वह नाव से उतर गया और महल की ओर बढ़ा। महल के पास जाकर उसने महल और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करी तो उसे विश्वास हो गया कि सोने के बालों वाली लड़की और कोई नहीं, पाताल की राजकुमारी सोनकेसी ही है। वो योजना बनाकर महल में घुस गया और सोनकेसी को देखते ही बोला, भांजी सोनकेसी, तुम धरती लोक पर कैसे और कब पहुंची? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा मौसा। सोनकेसी ने कहा, तुम कौन और कौन से मौसा? मैं तुम्हें नहीं जानती। यह सुनते ही दूत ने कहा, तुम अभी बच्ची ही तो थी जब मैं यहाँ धरती लोक पर आया था। वापस जाना ही नहीं हुआ। धरती है ही ऐसी जगह जो यहाँ एक बार आ गया बस यहीं का होकर रह गया। खैर, तुम्हें यहाँ देखकर यूं लग रहा है जैसे मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। तुम मुझे पाताल लोक के हालचाल सुनाओ, सब कैसे हैं वहाँ? सोनकेसी घर पर अकेली थी, घरवाला कहीं बाहर गया हुआ था। पाताल लोक की बातें सुनी तो दूत सच कहता हुआ प्रतीत हुआ। उसने उसे मौसा समझकर सारी बातें बता दी और उसका खूब आदर सत्कार किया। शाम को लड़का घर लौटा तो सोनकेसी ने दूत का परिचय अपनी मौसा बताकर किया। वह बड़ा खुश हुआ। इस तरह दूत वहां जम गया। धीरे धीरे दूत ने सोनकेसी को अपनी बातों में फंसा लिया और उसने सारे राज जान लिए। यह भी जान लिया कि किस प्रकार अंगूठी उनकी सारी जरूरतों को पूरी करती है और वे उस अंगूठी को कहाँ रखते हैं। एक दिन साहूकार का लड़का घर पर नहीं था तो दूत ने मौका देखकर कहा, भांजी, मुझे महल से बाहर घूमे हुए बहुत दिन हो गए। यूं भी इंसान एक जगह बैठे बैठे ऊब जाता है। सो चलो कहीं घूम आते हैं। सोनकेसी उसकी बातों में आ गई और बाहर घूमने के लिए तैयार हो गई। सज धज के दोनों बाहर आए तो दूत ने कहा, अरे मैं अपनी चप्पलें तो भूल गया, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। सोनकेसी ने कहा, तुम रुको मौसा, मैं लाती हूँ। पर दूत ने उसकी एक भी ना सुनी और झट से अंदर दौड़ता हुआ गया और अंगूठी को उठाकर अपने कपड़ों में छुपाकर बाहर लेकर आ गया। सोनकेसी वहीं खड़ी थी। दोनों महल से बाहर आ गए। दूत उसे बहलाता फुसलाता नदी किनारे ले आया और नौका को दिखाते हुए कहा, भांजी, चलो आज नौका विहार करते हैं। सोनकेसी मान गई। दोनों नौका पर जा बैठे। दूत ने नाव चलाने का हुक्म दिया। नाव धीरे धीरे चल पड़ी। नौका जब काफी दूर निकल गई तो सोनकेसी चौंकी। उसने मौसा से नौका मोड़ने को कहा, पर दूत तब अपने असली रूप में आ गया। वो हट करने लगा। सोनकेसी भाप गई कि इस बूढ़े ने उसका अपहरण कर लिया है। पहले तो उसने नदी में कूदना चाहा, पर गहरा पानी देखकर रुक गई। दूसरा, उसे विश्वास था कि जब उसके घरवाले को सारी बात का पता चलेगा तो वह अंगूठी के सहारे उसे अपने पास बुला लेगा। उसे तो यह इल्म ही नहीं था कि दूत अंगूठी को भी उठाकर ले आया है। खैर, वह दूत को भला बुरा कहती रही। नौका जब राजमहल के करीब पहुंच गई तो दूत ने सोनकेसी को नौकरों से पकड़वाया और महल के भीतर ले गया। राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने दूत को खूब सारा धन दिया, हीरे मोती दिए और विदा किया। दूत ने
अंगूठी की बात किसी को भी नहीं बताई और उसे अपने साथ लेकर अपने घर गया। राजा सोनकेसी को अपने महल में पाकर बड़ा खुश था। उस जैसी सुंदर स्त्री ना तो उसने पहले कभी देखी थी, ना ही ऐसी सुंदरता के बारे में उसने सुना था। पहले तो राजा घबराता रहा, पर अंततः अपना निवेदन लेकर सोनकेसी के पास पहुंचा और कहा, सुनो सुंदरी, घबराओ मत, तुम यहाँ की रानी हो। तुम जो चाहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मेरी रानी बनने की हामी भर दो। सोनकेसी पहले तो झिझकी, फिर साहस करके बोली, राजा, मैं यहाँ स्वयं चलकर नहीं आई, अपितु वो बूढ़ा आदमी मेरा अपहरण करके छल कपट करके मुझे यहाँ ले आया है। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, क्या? मैं 100 शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, तुम कहो तो सही, क्या शर्त है? वह बोली, राजा, तुम 6 महीने तक मुझे हाथ नहीं लगाओगे, उसके बाद जो जी आए वह करना। राजा ने शर्त मान ली और उसे दासियों के हवाले छोड़कर चला गया। सोनकेसी को विश्वास था कि उसका पति अंगूठी के सहारे उसे ढूंढ लेगा और अपने पास वापस बुला लेगा। उधर साहूकार का लड़का घर लौटा तो महल में कोई भी नहीं था। वह यह सोचकर बैठ गया कि यहीं कहीं अपने मौसे के साथ गई होगी, आती ही होगी। पर जब देर तक कोई नहीं लौटा तो वह बड़ा परेशान हुआ। उसे अंगूठी की याद आई, पर जब देखा तो अंगूठी वहां पर नहीं थी। वो इधर उधर सब जगह सोनकेसी और अंगूठी को ढूंढने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि पाताल लोक से उसका मौसा आया था, हो सकता है वो अंगूठी लेकर पाताल लोक वापस चली गई हो, और अगर ऐसा हुआ तो अब वह कभी वापस नहीं आएगी। सोचता सोचता वह इस विपत्ति से छुटकारा पाने की सोचने लगा। सोचते सोचते उसे चूहे, बिल्ली और तोते की याद आई। वह मन ही मन उन्हें स्मरण करने लगा। वो तीनों उसी समय उसके सामने हाजिर हो गए। तीनों को वहां देखकर लड़के ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और कहा, मित्रों, मेरी सोनकेसी और अंगूठी को वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर लड़का मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। तीनों ने लड़के की हालत देखी तो आपस में कहने लगे, अगर सोनकेसी और अंगूठी ना मिली तो यह सच में मर जाएगा। यह सोच उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और अंततः तय किया कि तोता सब जगह उड़कर सोनकेसी और अंगूठी का पता लगाएगा। उसके बाद सब मिलकर तय करेंगी कि कैसे क्या करना है। तोता तुरंत उड़ गया। उसने चारों दिशाओं में उड़ानें भरी और अंततः लौटकर दोनों को बताया कि सोनकेसी तो राजा के महल में है, पर अंगूठी उसके हाथ में नहीं है। अंगूठी उसने एक बूढ़े दूध की उंगली में देखी। उसकी बातें सुनकर चूहा और बिल्ली तोते द्वारा बताए हुए दूध के ठिकाने की ओर बढ़ चले। तोता भी साथ में उड़ चला। चलते चलते वे दूध के ठिकाने पर पहुंच गए और छुपकर रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो सोते समय दूत ने अंगूठी खोली और मुंह में डाल मुंह बंद करके सो गया। तोते और बिल्ली ने यह सारा वाक्य देखा तो उन्होंने तुरंत योजना बनाई। चूहे ने बिल्ली के कान में कहा, जैसे ही अंगूठी बाहर गिरे तुम झट से उठा लेना और बाहर भाग जाना। मशवरा कर वे दोनों बूढ़े के सिराने के पास जा पहुंचे। चूहा उसके नाक के पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी पूंछ बूढ़े के नाक में घुसेड़ दी। पूंछ के नाक में जाते ही बूढ़े ने जोर से छींका
और अंगूठी मुंह से निकलकर नीचे गिर गई। बिल्ली तो पहले से ताक में थी। उसने झट से अंगूठी उठाई और बाहर निकल भागी। चूहे ने भी उसका अनुसरण किया और झट से बाहर भागा। पीछे बूढ़ा आछी आछी करते रह गया। बाहर तीनों इकट्ठे हुए तो बिल्ली ने कहा, तोते भाई, हम तो चलकर उस पार पहुंचेंगे, पर तुम उड़कर जल्दी पहुंच सकते हो। अतः तुम अंगूठी को मुंह में डाल लो और लड़के के पास पहुंचो। हम भी वहीं पहुंचते हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, उड़ते उड़ते मुंह मत खोलना। तोता तुरंत वहां से उड़ चला। जब नदी के पास पहुंचा तब तक सुबह हो चली थी। पक्षी पखेरु उड़ते ची ची करते बाहर निकल आए थे। जब तोता नदी के ऊपर उड़ रहा था तो दूसरी ओर से तोतों का एक बड़ा झुंड ट्री ट्री करता उसके पास से गुजरा। तोते पर भी संगति का असर हुआ और उसका मुंह खुल गया। अंगूठी मुंह से निकल गई और पानी में जा गिरी। तोता अपना सा मुंह लेकर रह गया और उदास होकर वहीं बैठकर चूहे और बिल्ली का इंतजार करने लगा। जब दोनों वहां लौटे तो तोते ने बड़े दुखी मन से सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर वे बड़े दुखी हुए और असहाय से होकर बैठ गए। तभी चूहे ने कहा, अगर राम जी की सेना समुद्र पर पुल बना सकती है तो हम भी पानी के बहाव को बदल सकते हैं। ऐसा कहकर उसने हजारों लाखों चूहों को वहां बुला लिया और सब चूहे पानी के तल के नीचे पहुंच धारा को कोरने लगे। चूहों का सामूहिक प्रयास रंग लाया और नदी का बहाव चूहों द्वारा बनाई गई सुरंग की ओर मुड़ गया। दूसरी ओर नदी सूख गई। सूखी नदी देखकर बिल्ली तुरंत नदी में घुस गई और मछलियों को मार मार कर उनका पेट फाड़ फाड़ कर अंगूठी ढूंढने लगी। उसे ऐसा करते देख मछलियों की रानी बड़ी परेशान हुई और बिल्ली के पास आकर इसका कारण पूछने लगी। बिल्ली ने अंगूठी की बात बताई। सारी बात सुनकर मछलियों की रानी ने खुद उस मछली को बिल्ली के हवाले कर दिया जिसने अंगूठी निगली थी। बिल्ली ने मछली को मारकर उसका पेट फाड़ दिया और अंगूठी निकाल ली। अंगूठी से मछली की बदबू आ रही थी, सो उन्होंने अंगूठी को अच्छी तरह धोकर एक पत्थर के ऊपर रख दिया और सलाह मशवरा करने लगे। तभी ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई और अंगूठी को निगलकर उड़ गई। तीनों फिर खाली हाथ टुकर टुकर आसमान की ओर देखने लगे। उधर चील का पेट भरा नहीं था, शायद अतः वही मंडराने लगी। तभी चूहे ने बिल्ली से कहा, मैं खुद को चारा बनाकर चील के आगे प्रस्तुत करता हूँ। वो मुझे खाने नीचे आएगी, तब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेगा। अगर तुमने चील को पकड़ लिया तो पो बहारा और चूक हो गई तो मैं भी गया। सारी बात समझाकर चूहा एक पत्थर पर जाकर लेट गया और बिल्ली पत्थर की आड़ लेकर बैठ गई। चील जैसे ही चूहे को देखा तो उसे खाने को उतरी। वो उस पर झपट्टा मारकर उठाने ही वाली थी कि चूहा तुरंत वहां से नीचे की ओर भागा। चील पीछे लपकी तो बिल्ली ने झट से छलांग लगाकर चील को दबोच लिया और उसे चीर फाड़ कर अंगूठी बाहर निकाल ली। उसके बाद तीनों साथ साथ साहूकार के लड़के के पास पहुंचे और उसे होश में लाकर अंगूठी उसके हवाले कर दी। लड़के ने अंगूठी को धोया, पूजा, एक चौका डालकर उसे उसमें रखकर कामना करने लगा, हे मुंदरी परमेश्वरी, मेरी सोनकेसी को अभी सकुशल मेरे पास पहुंचाओ। उसके बोलने की देर थी कि सोनकेसी वहां पहुंच गई। दोनों मिलकर खूब रोए, हंसे,
उसके बाद तोते, बिल्ली और चूहे से सारा वृतांत सुना। सारी बात सुनकर दोनों बड़े हैरान हुए कि उन तीनों को उनके लिए क्या क्या करना पड़ा। उन दोनों ने उन तीनों की खूब खातिरदारी कर विदा किया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी कथा कैसी लगी? कमेंट करके आपकी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।